आज महाराणा प्रताप जयंती है। पूरे देश में देश की धर्म और संस्कृति को पूरी दुनिया में संदेश के जरिए पहुंचाने वाले और अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से पहुंचाने वाले महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप, उन्होंने क्या संदेश दिया पूरी दुनिया को कि भारत का कोई भी आदमी मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है महाराणा प्रताप। और ये भारत की भूमि पर महाराणा प्रताप का अपना एक बड़ा सम्मान है। हर धर्म जाति के लोग महाराणा प्रताप को इसलिए मानते हैं कि जब भारत के स्वाभिमान की बात थी, तब स्वाभिमान के लिए जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी लड़ रहे थे, तो उनकी सेना का सेनापति हाकिम का सूरी एक पठान मुसलमान था। जब हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया तो पीर का पठान उनका सेनापति बना। महाराणा प्रताप का संदेश यही किया, हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर प्यार और प्रेम से भारत की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। और अब वक्त आ गया जब लोकसभा में बिल लाना होगा कि जो धर्म और जाति के टकराव की बात करते हो, उन लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। तो जो लोग अब सिर्फ धर्म और जाति में टकराव करना चाहते हैं, वो लोग देश का भला नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप की जयंती के लिए एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम सब धर्मों के लोग सबसे पहले तिरंगे को मानेंगे। तिरंगा की क्या सोच है? तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है। केसरिया का अर्थ है स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान। बाद में सफ़ेद है जो शांति और अहिंसा का संदेश देता है। फिर हरा हरियाली और विकास का संदेश देता है। और तिरंगे के बीच में चक्र है जो तिरंगे को सबसे आगे लेकर जाता है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा तीनों मिले हुए हो। वहाँ पे लोग रंगों का झगड़ा करवाना चाहते हैं। हम तीनों रंग मिलकर हिंदुस्तान की खूबसूरती नज़र आती है। तो यहाँ पे रंगों का, धर्म का, जाति का टकराव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। सर, कर्नाटक में तो पूरी तरह बजरंगी चुनाव हो रहा है, तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बरसे की रोर कापे, रोग दोष जाके निकटने जापे, अंजनी पुत्र माँ बलदाई, संतन के प्रभु सदा साई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से सुदिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुध बाढ़ने लाई, लंका जारी असुर सारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, पेटी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा सुलदर मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुरनर मुनिजन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे बेसी बेकुंठ परम पद पावे। अरे क्या बात करते हो? वो सुदर्शन चक्र वाला पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। भगवान राम के भक्त बजरंगबली, जिनके नाम से अहि रावण को लेकर पकड़ के ला के मार दे, जो रावण के दरबार में जाके श्रीलंका लंका में जाके जिन्होंने आग लगा दी, बजरंगबली का नाम लेकर आप क्या समझते हो भेदभाव कर देंगे बजरंगबली? अब सुन लो, आप बजरंगबली का आप ये मान के चलना गदा चल गई वहाँ पे और बीजेपी का काम तमाम हो गया, कांग्रेस जीत गई वहाँ। तो 100% कल चुनाव है, वोटिंग है, कांग्रेस जीतेगी भारी वोटों से। क्योंकि एक ही कहावत है सब जगह कि देखो ये दीवानों, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। जो राम का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, भगवान राम तो सबके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सबको प्यार देते हैं। तो इसको शामिल करना बजरंग दल को, इसको कितना उचित? बिल्कुल शामिल नहीं किया। ये झूठा प्रचार किया गया पूरे देश में, बात क्लियर हो गई। कहीं पर भी शामिल नहीं किया। बीजेपी की जो पॉलिसी है राजस्थान में, बीजेपी ने रामनवमी को दंगे करवाने के लिए प्लान किया। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हुई तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा था हम तो नहीं करेंगे दंगा फसाद, क्योंकि हमारे ऊपर केस लगते हैं, आप नेताओं पे तो लगते नहीं है। तो रामनवमी की यात्राएं आराम से निकल गई, हनुमान जयंती को राजस्थान में यात्राएं आराम से निकल गई। और बीजेपी ने तो बड़ा पाप किया। जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ बीजेपी के कार्यकाल में, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। और इन पापियों को, बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती? इनकी सरकार थी जब बम ब्लास्ट हुआ, तो इनको आज ये कह रहे कि एनआईए को जांच नहीं दी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच आपकी सरकार थी। बम ब्लास्ट तो आपके टाइम पर हुआ, आपकी कमजोरी से हुआ। भारतीय जनता पार्टी कानूनी व्यवस्था को संभाल नहीं पाई। उस वक्त बम ब्लास्ट हो गया जयपुर में, और बम ब्लास्ट के लोग इसलिए छूट गए कि इन्होंने उस वक्त बीजेपी के टाइम पर जिन लोगों ने, जिनके पास जाँच थी, उन्होंने ऐसा क्या पाप किया कि वो केस ही कमजोर बनाया। अब आप सुनिए, अब बीजेपी वाले 15 साल बाद उनके घरों पर जाकर नाटक कर रहे हैं। तो नाटक क्यों कर रहे हैं? चुनाव के लिए। तो बम ब्लास्ट के जो दोषी छूट गए तो वो बीजेपी की कमजोरी से छूट गए। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे आतंकवादी जो बम ब्लास्ट करते हैं उनके लिए फांसी का कानून केंद्र सरकार बनाए, कोई बचेगा ही नहीं। और वो कानून बिल पास करना चाहिए बीजेपी की सरकार को। मामला हो, उसमें आपने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए। इस मामले में एक सिंपल लोक अभियोजक लड़ता रहा, तो वो बड़े वकील क्यों नहीं आ पाए? आप ये तो आपकी भी थोड़ी बहुत। देखिए, राहुल गांधी का जो मामला, उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की डिमांड राहुल गांधी ने अडानी घोटाले को लेकर की, और वो डिमांड आज भी कायम है। करप्शन के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की सेक्रीफाइस,
राहुल गांधी ने जो राजनीति में उनके पीछे लगे हुए हैं, इसीलिए तो कर्नाटक कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि कर्नाटक और पूरे देश के समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी देश की जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहा है, उनके सम्मान के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, गरीबी से लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा है। फिर आप राहुल गांधी पे हमला कर रहे हो तो कांग्रेस मजबूत हो रही है। कितना ही कर ले बीजेपी, राहुल गांधी पे जितना बीजेपी हमला करेगी कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। कांग्रेस तो टूटी फूटी पड़ी है, जैसे धौलपुर में वो तगड़ा हमला कर दिया गहलोत साहब ने, और वापस एक बार फिर माने सरकार। देखिए एक बात आप सुन लो, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार पर संकट आया तब सबसे बड़ी भूमिका हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की थी सरकार को बचाने में। उनके विश्वास पर उन्होंने जो उस वक्त ताकत दी, उन्होंने भेजा, अपने दूत भेज दिए, वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी और अजय माकन जी, वो यहीं बैठे रहे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पर 102 विधायक इंटैक्ट रहे कांग्रेस के साथ। एक भी विधायक 102 विधायकों को कहीं भी इधर उधर नहीं हुए, वो अपने नेतृत्व को देख रहे थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। इसलिए उनके चेहरे पर, उनके विश्वास पर और उनके प्रति जो सम्मान है, उसके कारण राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बची और 102 विधायक डटे रहे, एक भी इधर उधर नहीं हुआ। 102 विधायकों ने बीजेपी ने सरकार बचाई है। अब उन्होंने जो कहा वो तो वो जवाब देंगे, जो मेरी बात है, मेरी आदत है, जो सच है वो मैंने आपको बता दिया। बार बार इस तरह के बयान देने से निश्चित रूप से जो मेरा ये मानना है कि इस तरह की बयानबाजी में उनको तो कुछ कह नहीं सकता। वो चीफ मिनिस्टर है, मेरे से बहुत बड़ी लीडर है और मेरे से 20 साल से ज़्यादा वो सीनियर है मेरे से, तो मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस तरह की बयानबाजी कैसे होती है, कब होती है, क्यों होती है, उस पर क्या करना है, वो पार्टी हाईकमान राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी देखेंगे। कुछ करना चाहिए उनके खिलाफ, ये सब हाईकमान देखेगा, हमारो काम को नहीं। मैं बहुत छोटा हूँ। पैसे लेने वाली बात तो उन्होंने कही है कि भाई पैसे तो ले। अब उन्होंने जो बातें कही है वो टीवी पर आ गई। अब उस पर जिनके लिए उन्होंने जो बात कही है, मैं तो ये कह रहा हूँ, आज मेरे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा। अब यदि उन्होंने किसी के खिलाफ कोई बयान